हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज two circles with radii r1 and r2 touches externally, the length of their direct common tangent is। ठीक है बच्चों, तो हमें डायरेक्ट कॉमन जो टेंजेंट है उसकी लेंथ निकालनी है। तो देखो ये हमारी टेंजेंट है ए और बी पॉइंट पे, ये क्या कर रही है, दोनों सर्कल को टच कर रही है। अब r1 इस बड़े वाले सर्कल की हो जाएगी रेडियस, r2 मान लेते हैं छोटे वाले सर्कल की रेडियस है। तो हमने क्या माना है कि r1 इज ग्रेटर देन r2। ठीक है बच्चों, अब इसका सेंटर यहाँ पे ये सी पॉइंट हो गया, यहाँ पे इसका सेंटर डी पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया है कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस r1 के ऊपर, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट ई हो गया। तो अब जो हमारी डिस्टेंसेज है उनको हम लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले डिस्टेंस ए डी इज इक्वल्स टू क्या होगी, हमारी r1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और बी सी हमारी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो बी सी इज इक्वल्स टू हमारी कितनी हो जाएगी, तो R2 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और जो हमारी यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की डी ई, ठीक है बच्चों, तो डी ई जो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये वाली डिस्टेंस भी ए ई इज इक्वल्स टू R2 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे R1 माइनस R2 के इक्वल हो गई। ठीक है बच्चों, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। रेक्टेंगल प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और उसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो देखो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये 90 डिग्री का। अब देखो जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल। तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा कि तीनों चारों एंगल ए बी सी ई इन सब का सम 360 होना चाहिए, इसलिए एंगल सी भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में ये आ गया। तो इसका मतलब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ए बी सी ई इज अ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, ए बी सी ई इज अ रेक्टेंगल, तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया ए बी सी ई। अब देखो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा जो एंगल हो जाएगा, एंगल ट्राइंगल डी ई सी, ट्राइंगल डी ई सी इज अ राइट एंगल्ड, राइट एंगल्ड, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो जाएगा। अब देखो हमने अभी लिखा है कि ए बी सी ई, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब ए बी और ई सी ये दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू हमारी क्या हो जाएगी, ई सी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है तो इसका मतलब एंगल ई के सामने की जो साइड होगी वो हमारी डी सी, डी सी का जो स्क्वायर होगा, डी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ई सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास में प्लस ई सी स्क्वायर, प्लस इसी स्क्वायर के साथ में हम क्या करेंगे, साइड को ऐड करेंगे क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। तो ई सी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, डी ई स्क्वायर, तो यहां से हमें क्या निकालनी है, इसकी ईसी की वैल्यू निकालेंगे। ईसी और ए बी बराबर है तो ईसी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, डी सी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, ई सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो डी सी, डी सी क्या होगी कि ये रेडियस है हमारी R1 और ये रेडियस है R2, तो R1 प्लस R2 हो जाएगी। तो यहाँ पे डी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 स्क्वायर माइनस, देखो ई सी, ई सी इज इक्वल्स टू क्या होगी, ई सी इज इक्वल्स टू होगी, सॉरी डी ई इज इक्वल्स टू हमारी हो जाएगी R1 माइनस R2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब जब इसके स्क्वायर को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर
प्लस 2r1 r2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का साइन जब लगेगा तो -r1 स्क्वायर -r2 स्क्वायर, और माइनस होके ये हो जाएगा प्लस 2r1 r2 इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा EC²। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से -r1 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, -r2 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, 2r1 r2 और 2r1 r2 ये जुड़ के हमारे क्या हो जाएंगे 4r1 r2 इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा EC²। ठीक है बच्चों, तो EC इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा 2√r1 मल्टी r2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या होगी कॉमन टेंजेंट की लेंथ होगी, क्योंकि EC इज इक्वल्स टू AB है, तो हमारी क्योंकि EC और AB ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये ABCE राइट एंगल है, तो हमारी जो कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2√r1 मल्टी r2। ठीक है बच्चों, तो यही हमारी कॉमन टेंजेंट की लेंथ है। तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।